नाज़रीन, मलून कहलाए जाने वाले गवर्नर सलमान तासीर की हरकत याद है आपको? 2010 में यानी 16 साल कबल उसने बतौर गवर्नर पंजाब जेल में जाकर कोर्ट से सजा याफ्ता एक मुजरिमा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुल्की कानून के बारे में, जिस पर वो हल्फ उठाए हुए होते हैं, खतरनाक अल्फाज कहे। अब ये है 16 साल बाद मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और ये है वहां का नेशनल प्रेस क्लब। यहां फिर हुई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, खास रबीउल अव्वल के मुबारक अय्याम में, और यहां फिर वही गलीज शर्मनाक हरकत दोहराई गई। इस बार खातून ने दोहराई है। वैसे तो सवाल है मुल्क की सालमियत इस्तेहकाम के जिम्मेदारों से कि ये सब क्या है, ये सब फसाद फैलाने की मजमूम साजिश क्यों नहीं है? आपकी नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा है और आप इस बात को संजीदा क्यों नहीं ले रहे? क्या चाहते हैं आप? ये जो 295C है, ये मुल्की आइन के तहत बने हुए कानून का हिस्सा है। इस पर आप सब हल्फ उठाते हैं। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी बहुत बड़े ओहदेदार की शान में गुस्ताखी मुल्की सालमियत का मसला है, तो ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अजमईन की शान अक़दस का मामला तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा कहलाएगा ना। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी इदारती जिम्मेदारी के तहत मुल्क के माहौल को अमन अमान में रखने के लिए खुद ही आगे बढ़कर कदम उठाएं। अब देखें, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक है फरहतुल्लाह बाबर। ये 2 मरतबा सेनेटर बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं और पीटीएम के भी अहम सपोर्टर हैं। जी वही जो सारा मामला है ना। पाकिस्तान में कोई सेकुलर, लिबरल, लादीन या दीन के खिलाफ, दीन दुश्मन एजेंडा हो, ये आपको आगे आगे मिलेगा। ये ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन एक्शन के भी अहम रुकन है। ये क्या है? ये शैतानी लिबरल एजेंडे को दुनिया भर में अरकान पार्लियामेंट के जरिए उंडेलने का मंसूबा है और ये कोई इल्जाम नहीं, उनके चार्टर में लिखा हुआ है। और इन सब का बैनर है ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अब ये देखें, ये इनके साथ 2 खवातीन हैं, ये इनके सर पर भी ह्यूमन राइट्स की चादर ढकी हुई है। एक ताहिरा है, एक फरजाना है। ताहिरा ने गले में फलस्तीन का रुमाल डाला हुआ है, घबराए नहीं, धोखे में मत आए, वो भी ह्यूमन राइट्स का ही मकरू धंधा है। ये वाली फरजाना है, ये भी अपने आप को इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स का कारकुन कहती है। ये दोनों खवातीन भी ह्यूमन राइट्स की आड़ में फेमिनिज्म, औरत मार्च ही नहीं, हर किस्म के इस्लाम दुश्मन एजेंडे, पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की आज़ादी, वकार, उसके इदारों के खिलाफ हमेशा नुमाया तौर पर एक्टिव नजर आएंगी। इनके साथ बैठे हैं फरनूद आलम, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। वो पाकिस्तानी कोर्टों से सजा याफ्ता बदतरीन मुजरिमों के जबरदस्ती के खुद साख्ता वकील है। ये सब ह्यूमन राइट्स के बैनर तले मौजूद है, ये बात यकीनी है। यूं इस शैतानी गिरोह की निशानी है ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में इस्लाम इस उन्वान से जो भी काम करता नजर आए, आप उसको मार्क कर लें भाई। वो कभी भी इस्लाम, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबुल्लाह या किसी किस्म की अखलाकियात के दायरे में नहीं मिलेगा। वो हमेशा दीन दुश्मन, अखलाक दुश्मन, माशरत दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, रियासत दुश्मन इक़दामात की तरफ खड़ा मिलेगा आपको। आप चेक कर लें, ये देखें 295C और ABC और 298, ये जब अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद से इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। मैं कहती हूँ कि ये किस किस्म की पार्लियामेंट है जो एक एंटी पीपल, उनको समझ आ रही है कि ये कैसा कानून है जो लोगों की जिंदगियों में अजाब लेकर आया हुआ है, और हम सबको मिलके जद्दोजहद करनी है कि इस मुल्क से ऐसे काले कवानीन जो है उनका खात्मा किया जाए, जिनको इस्तेमाल करके जो है लोगों की जिंदगियों को जो इस तरह से अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है ये समझ लें। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी जेलों में कैद उन मुजरिमों की रिहाई के नाम पर की गई है जो इंतहाई फुहश, गलीज, घिनौनी किस्म की गुस्ताखियों के मुर्तकिब हुए हैं। ये जराइम इतने हौलनाक हैं कि हम इनका बस इतना ही जिक्र कर सकते हैं कि तमाम नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर उन मुजरिमों को पाकिस्तान की कोर्टों से सजाएं हो चुकी हैं। तो अब ये सारे लोग वकील बनकर कानून खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखें, इनमें एक वकील भी बैठा हुआ है, ये जो आगे बैठा है। वकील अगर कानूनी के खत्म होने का मुतालबा करेगा तो उसके वकील रहने का जवाज ही क्या रह जाएगा भाई। सारे कानून खत्म कर दें तो आप क्या करोगे? तो जनाब, पहली बात तो ये है, आप समझ लें, जान लें कि पाकिस्तान में आज तक 295C के नाम पर दी गई सजा पर आज तक किसी शख्स पर अमल नहीं हुआ, न मर्द न औरत पर। यही वजह है हम कहते हैं कि मुस्तकिल नित नए अक़साम के गुस्ताखों की पैदाइश का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। ये फरहतुल्लाह बाबर है ना, ये पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी के खिलाफ भी बहुत मौसर आवाज है। ना ये किसी जानी को चाहता है कि उसको मौत दी जाए, ना ये किसी गुस्ताख को चाहता है, ना ये किसी कातिल। ये कहता है सजाए मौत खत्म करो। क्यों? ये मगरिब का एजेंडा, ह्यूमन राइट्स की चादर तले। दूसरी बात ये है कि ये कोई फौजी कोर्ट या मार्शल लॉ की कोर्ट नहीं है,
ان مقدمات کا ٹرائل عام سیشن کورٹ میں ہوتا ہے. اگر کسی بھی ایک گناہ کو پکڑا گیا ہے تو وہ کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے ثابت کر دے, مگر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جو غلیظ سنگین جرائم یہ لوگ کرتے ہیں وہ ان کے موبائل فون, ان کے فیس بک, ان کے لیپ ٹاپ, ان کی رجسٹرڈ سم, ان کے ہارڈ ڈسک, ان کے واٹس ایپ, ان کے موبائل کے اندر موجود, اور پھر ان کے اپنے ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں, تازہ ویڈیو دیکھیں, اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو. لاہور میں سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت اور چائلڈ پورنوگرافی مواد پھیلانے کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. این سی سی آئی اے کی سائبر کرائم سرکل لاہور نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے خواتین کے نام سے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر توہین آمیز مواد شیئر کیا. ابتدائی تحقیقات میں ملزم کے ٹیلی گرام, واٹس ایپ, فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے ممنوعہ مواد پھیلانے کا انکشاف ہوا ہے. مقامی عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر این سی سی آئی اے کے حوالے کر دیا. اس لیے جناب, یہ کسی لڑکی کے پھنسانے کا چکر نہیں ہے. یہ تمام لوگ گرفتار ہونے کے عمل کو اپنے بچے کا جرم بتا کر اصل جرائم چھپا رہے ہیں. یہ جانتے ہیں, یہ سارے والدین جو بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں ان کی اولادوں نے کیا کام کیے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کر سکیں. سیدھی بات ہے, جس کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے تو کورٹ میں جائے, مقدمہ لڑے, وہاں جا کے اپنا دفاع کر لے. یہ قانون بدلنے کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ یہ قانون کو مختلف رنگوں کا نام دے کر بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ. میں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی کے اداروں تب سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم اس بات کو سنجیدگی سے لیں. اور رہی بات بے گناہ کی, تو بھائی پاکستان کی جیل میں جائیں. قتل کے اور منشیات فروشی کے اور فراڈ کے جتنے بھی ملزم ملے گی آپ کو, سب کہیں گے بھائی ہمیں پھنسایا گیا, ہم بے گناہ ہیں. ہاں, یہ دیکھیں, یہ ارمغان کا کیس یاد ہے؟ اس کے فائرنگ کے مناظر ساری دنیا دیکھ چکی ہے, ساری حرکتیں دیکھ چکی ہے. کورٹ میں دیکھیں, اس سے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا بھائی میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے. تو اب کیا قانون بدل دیں گے؟ ابھی دماغ صحیح ہے کیا؟